Good morning, dear students. Welcome back in the computer application classes. So today we are going to learn output devices in the second chapter, types of hardwares. In the previous videos we have learned through memory and input devices. So in this video we will discuss about output devices. तो हम सेकेंड चैप्टर में जो हमारा लास्ट टॉपिक है आउटपुट डिवाइसेस, इसके बारे में बात करेंगे। सो मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, सीआरटी, एलसीडी, प्लाज्मा मॉनिटर, टच स्क्रीन, ओएलईडी, प्रिंटर्स, काइंड ऑफ प्रिंटर्स, स्पीकर्स, प्लॉटर एंड प्रोजेक्टर्स। तो एक एक करके सबको हम देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। द आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट इन यूजर रीडेबल फॉर्म। आउटपुट यूनिट जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी मशीन आईपीयू साइकिल पे वर्क करती है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो आपने इनपुट दिया, सिस्टम ने उसको प्रोसेस किया और उसके प्रोसेस करने के बाद जो एंड रिजल्ट आया वो उसको अपने आउटपुट यूनिट से क्या करेगा, शो करेगा यूजर को। तो आउटपुट यूनिट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है आउटपुट को यूजर को रीडेबल फॉर्म में शो करने के लिए। वेरियस आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर आल्सो कॉल्ड VDU, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है VDU का फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे हम मॉनिटर भी बोलते हैं। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर मेक द आउटपुट यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। तो आउटपुट यूनिट जो कंप्यूटर सिस्टम की होती हैं वो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है एंड मेनी मोर, तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। The computer sends output to the monitor if the user needs to see the output. तो अगर यूजर आउटपुट देखना चाहता है वो आउटपुट मॉनिटर पे देख सकता है। इसके बाद हमारा जो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, मेन आउटपुट डिवाइस, उसे हम मॉनिटर बोलते हैं। इट लुक्स लाइक ए टेलीविजन, जैसा आपको टेलीविजन स्क्रीन दिखती है एज इट इज आपको मॉनिटर भी दिखता है कंप्यूटर सिस्टम में। Monitor or screen is the most common form of output from a computer. The picture on a monitor is made up of thousands of dots called pixels. तो ये वर्ड जो है पिक्सल आपको बार बार ये कंप्यूटर सिस्टम में आपको आएगा आपके सामने। तो पिक्सल क्या होता है, स्मॉलेस्ट जो हमारा स्क्रीन पे हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं, स्मॉलेस्ट डॉट, उसी को पिक्सल बोलते हैं। उससे टीनी पार्ट हम उसको जो है रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं मॉनिटर स्क्रीन पे। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है पिक्सल्स होते हैं, और एक इमेज कई सारे पिक्सल से मिल के बनी होती है। आपका जो पूरा स्क्रीन होता है मॉनिटर स्क्रीन, वो कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में डिवाइडेड होता है। और वो पिक्सल्स, जैसे आप MS एक्सेल में सेल्स का एक एड्रेस होता है, सभी पिक्सल्स का भी एक एड्रेस होता है। तो पिक्चर ऑन ए मॉनिटर इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स, दैट इज कॉल्ड पिक्सल्स। तो आपसे अगर कोई भी पूछे कि व्हाट इज पिक्सल, तो आप बता पाएंगे कि सर पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज द स्मॉलेस्ट डॉट्स विच वी कैन डिनोट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इसके बाद से हम बात करेंगे CRT, कैथोड रे ट्यूब का। तो कैथोड रे ट्यूब, अगर आपने पुरानी वाली जो टीवी थी वो देखा होगा, जो पीछे से क्या होता था, उसमें एक निकला हुआ होता था पार्ट। तो उसमें क्या होता था कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक गन अपने पीछे रखता था, जिसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती थी तो जो स्क्रीन था वो फास्फोरस डॉट से कोटेड होता था, और जब इलेक्ट्रॉन उस पर स्ट्राइक करते थे तो वो पिक्सल्स ग्लो कर जाते थे, और इस तरह से करके हमारा जो इमेज है वो फॉर्मेशन होती है उसकी CRT पे, कैथोड रे ट्यूब पे। इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉनिक गन एट द बैक ऑफ द ग्लास ट्यूब. This fires electrons at group of phosphor dots which coat the inside of the screen. When the electrons strike the phosphor dots, they glow to give the colors. तो जब इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस डॉट्स पे स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, वो पिक्सल ग्लो हो जाता है,
और वही हमें कलर दिखाई देते हैं। CRT अभी बहुत कम यूज होता है। फर्स्ट जब हमारा CRT मॉनिटर्स हम काफ़ी ज़्यादा यूज करते थे, आज के टाइम पे हम LCD या LED ज़्यादा यूज करते हैं। इसके बाद से बात करते हैं LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका फुल फॉर्म है, इट इज द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इज द मटेरियल यूज टू क्रिएट ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन। तो ये एक मटेरियल है, लिक्विड क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। द मटेरियल हैज ए स्पेशल प्रॉपर्टी, इट कैन पोलराइज लाइट डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल चार्जेज अक्रॉस इट। तो जब इलेक्ट्रिकल चार्जेज जो है वो फ्लो होती हैं, तो इस मटेरियल के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको अपने तरफ पोलराइज कर सकता है। अब ये पोलराइज कौन सा पिक्सल किसको करेगा, ये डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रिकल चार्जेस पे। दिस फीचर अलाउज द पिक्सल्स टू बी क्रिएटेड। और यही फीचर जो है इस मटेरियल का, लिक्विड क्रिस्टल का, ये हेल्प करता है पिक्सल्स को क्रिएट करने के लिए, ग्लो होने में। इसके बाद से बात करते हैं प्लाज्मा मॉनिटर्स का। प्लाज्मा मॉनिटर्स का एक और नाम है PDP, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। बिल्कुल फ्लैट होता है। द प्लाज्मा टच The plasma technology utilized small cells containing electrically charged ionized gases across the face of a plasma display to collectively form a visual image। तो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये इलेक्ट्रिकली जो चार्ज्ड आयोनाइज्ड गैस होती हैं उसको क्या करता है, डिस्प्ले के अंदर कलेक्टिवली ग्लो करता है, जिससे कि कोई भी विजुअल इमेज फॉर्म होती है। प्लाज्मा मॉनिटर्स आर नॉट पॉपुलर चॉइस नाउअडेज। रीजन ये है कि प्लाज्मा मॉनिटर्स जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे। ये बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन करते हैं प्लाज्मा मॉनिटर्स, इसीलिए आजकल यूज में नहीं है, पॉपुलर भी नहीं है इतने। और इनका भी साइज जो होता था थोड़ा सा बड़ा होता है, और ये हैवी वेट भी होते हैं, इसीलिए प्लाज्मा मॉनिटर्स पोर्टेबल भी नहीं होते हैं। इसीलिए क्या होता है, इनको हम पॉपुलर नहीं है ये आजकल। इन द कंपेरिजन ऑफ LCD या LED, जितने पॉपुलर्स LED को पॉपुलैरिटी मिली है उतना प्लाज्मा मॉनिटर्स को नहीं मिल पाया है। यही रीजन है कि ये जो है काफी एक्सपेंसिव भी हैं और ज्यादा पॉपुलर नहीं है। टच स्क्रीन मॉनिटर्स। तो टच स्क्रीन मॉनिटर्स आर बिल्ट बाय कंबाइनिंग टच सेंसिटिव मटेरियल्स। तो टच स्क्रीन मॉनिटर्स जो है वो बने होते हैं टच सेंसिटिव मटेरियल से, यानी ऐसा मटेरियल जिसको अगर आप अपने फिंगर से टच करें तो उसको डिटेक्ट कर पाए। इट अलाउ द मॉनिटर टू डिटेक्ट वेयर ए पर्सन इज प्लेसिंग हिज फिंगर। तो जो टच स्क्रीन मॉनिटर्स जो मटेरियल से मिलके बनते हैं वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि किसी पर्सन ने अपने फिंगर को किस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे रखा था। यूज्ड इन टैबलेट्स PC, टच स्क्रीन मॉनिटर्स जहाँ पे भी कीबोर्ड लेस होता है वहाँ पे यूज होता है। जैसे टैबलेट PC है, या फिर आप चेकआउट या चेक इन करते हैं बड़े होटल्स में या फिर किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, तो वहाँ पे भी ये यूज होते हैं। स्मार्टफोन्स में भी टच स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। इसके बाद से बात करते हैं OLED का, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिस्प्ले। सबसे ज़्यादा आजकल जो पॉपुलर डिस्प्ले है वो LED है। क्रिएटेड फ्रॉम पुशिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक करंट थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल कॉजिंग द मटेरियल्स टू ग्लो। तो एक ऑर्गेनिक मटेरियल से मिलके LED बनता है, और इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक करंट पास होता है उसके, तो वो जो पिक्सल्स होते हैं वो ग्लो कर जाते हैं। इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन ये है कि एक्सट्रीमली थीन होता है, काफ़ी ज़्यादा पतला बनाया जाता है, लाइट इन वेट होता है, हल्का होता है वजन में, पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से आप इसको ले जा सकते हैं, एंड एक्सपेंसिव और कास्ट इफेक्टिव भी है। इसके जो है मार्केट में थोड़ा सा ये इन द कंपेरिजन ऑफ CRT महंगे आते हैं ये। तो ये LED था। इसके बारे में बात करते हैं प्रिंटर्स का। A most convenient and useful method by which the computer can deliver information is by means of printed characters। तो जब भी आपको अपना जो भी मॉनिटर पे शो हो रहा है, अगर उस आउटपुट को आप हार्ड कॉपी में स्टोर करना चाहते हैं, आप उसका प्रिंटेड फॉर्म लेना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। और प्रिंटर्स काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं ऑफिसेज में,
जहाँ पे भी आपको प्रिंट हार्ड कॉपी में लेना होता है वहाँ प्रिंटर्स का यूज होता है। इनको हम वर्किंग प्रिंसिपल के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? देयर इज ए मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है उसमें क्या होता है कि जो प्रिंट हेड है और पेपर है जिसपे आप प्रिंट ले रहे हैं उसमें एक कॉन्टैक्ट बनता है, मैकेनिकल कॉन्टैक्ट बनता है। इसका एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इसका वाइस वर्सा होता है, वहां पे कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है प्रिंट हेड में और पेपर में। देयर इज नो मैकेनिकल कांटेक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड द पेपर। एडवांटेज क्या क्या है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के? हाई स्पीड, बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में प्रिंट दे सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बेटर प्रिंट क्वालिटी, और जो प्रिंट क्वालिटी होती है काफी हाई होती है इम्पैक्ट प्रिंटर्स के कंपैरिजन में। इसके एग्जांपल्स हैं लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स। इसके बाद से है स्पीकर्स। तो जैसे इनपुट डिवाइस के लिए आप अगर आपको ऑडियो या कोई भी साउंड आपको अगर कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करना था तो आप माइक्रोफोन का यूज कर रहे थे। अगर आपको आउटपुट लेना है साउंड का फॉर्म में तो उसके लिए आपके पास स्पीकर होना चाहिए। स्पीकर्स रिसीव द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द साउंड कार्ड एंड देन कन्वर्ट इट इनटू द साउंड फॉर्मेट। मैंने बताया था आपको कि अगर आपको ऑडियो या किसी भी तरह का साउंड अगर आपको इनपुट करना है या आउटपुट करना है तो आपके पास एक स्पेशल हार्डवेयर जिसे हम साउंड कार्ड बोलते हैं वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो साउंड कार्ड का काम क्या है कि वो आउटपुट जो है वो स्पीकर को सेंड करेगा इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, स्पीकर उसको चेंज कर देगा साउंड फॉर्मेट में यूजर के लिए। इसके बाद से बात करते हैं प्लॉटर्स का। द प्लॉटर इज ए ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस यूज टू क्रिएट ड्राइंग ऑन पेपर। तो प्लॉटर्स जो होते हैं वो ड्राइंग्स क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे फ्लैक्स प्रिंटिंग आपके सामने एग्जांपल है। इसमें क्या होता है हम किसी भी पेपर पे कोई भी ड्राइंग लेने के लिए यूज करते हैं प्लॉटर्स का। दो तरह के होते हैं, पेन प्लॉटर एंड फोटो प्लॉटर। इसके बाद से है लास्ट वन प्रोजेक्टर्स। तो प्रोजेक्टर जैसे मॉनिटर आपका छोटा स्क्रीन होता है, प्रोजेक्टर उसी मॉनिटर को एक बड़े फ्लैट सरफेस पे डिस्प्ले करने की एबिलिटी होती है प्रोजेक्टर के पास। इट कैन टेक द डिस्प्ले ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन एंड प्रोजेक्ट ए लार्ज वर्जन ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस, ऑफन यूज्ड इन मीटिंग्स प्रेजेंटेशन। जहाँ पे भी लार्ज गैदरिंग है, ह्यूज ऑडियंस है, जहाँ पे आपका टारगेट ऑडियंस काफी ज्यादा है तो वहाँ पे आप प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशन में या किसी भी अ, बड़े से गैदरिंग में आप इसको यूज कर पाते हैं प्रोजेक्टर्स को। ये सिंपली जो भी डिस्प्ले आपका मॉनिटर पे हो रहा है उसको एक लार्ज सरफेस पे डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है प्रोजेक्टर्स का। तो ये आपके बुक में जो आउटपुट डिवाइसेस थे उनके बारे में इसमें बताया गया। इसके बाद से मैंने यहाँ पे आपको होमवर्क दिया हुआ है इसी वीडियो के बेसिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एटलीस्ट 5 आउटपुट डिवाइसेज। तो आप कम से कम 5 आउटपुट डिवाइसेज का नाम इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन करेंगे। सेकेंड है डिफरेंशिएट बिटवीन एलसीडी एंड एलईडी। तो एलसीडी और एलईडी के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। थर्ड है व्हाट इज द रोल ऑफ ए प्रिंटर इन कंप्यूटर सिस्टम, आल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। तो प्रिंटर का क्या रोल होता है कंप्यूटर सिस्टम में और इसके कौन से दो टाइप मैंने बताए उसके बारे में आपको बताना है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी आपको बताना है। फोर्थ है वाई वी यूज प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर्स का यूज हम क्यों करते हैं ये आपको बताना है। वाई प्लाज्मा मॉनिटर्स आर नॉट सो पॉपुलर। और प्लाज्मा मॉनिटर्स आजकल पॉपुलर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए, क्या है इसके पीछे रीजन ये आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आपका सेकेंड चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।